जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई। राधे 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 राधे। बढ़िया हैं आप लोग बताइए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है। आज यार लेट हो गया, असल में क्या है, टेक्निकल इशू था एप्लीकेशन पे और लाइव ही नहीं आ पा रहा था। मैं तो काफ़ी कोशिश कर रहा था यहाँ पर कि जो है क्लासेस आपकी चल जाएं। ठीक है। 4:30 से हमारी कोशिश हो रही थी, अभी एप्लीकेशन वाली टीम भी यहीं पर बैठी है। तो जा करके मेरे भाई फाइनली कुछ ग्लिच आ रहा था, पता नहीं कैसा था। तो अब जा करके मेरे भाई हम लोग लाइव आ पाए हैं। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट आए हैं तो लेट तक पढ़ाएंगे और लेट तक जाएंगे। कोई ऐसा सच है नहीं कि मेरे भाई 5:30 में क्लास खत्म होती है तो 5:30 पर ही होगी। आप लेट आए हैं तो हम लेट ही पढ़ाएंगे, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है। हम लोग आराम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए आ जाइए तो मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और हमने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था आप बताइए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको मेरे भाई यहाँ पर करा दिया था। अब टाइप नंबर 8 से हमें आगे बढ़ना है और टाइप नंबर 8 से आगे जो है हमें सारी बातों को मेरे भाई देखना है। तो क्या इसके लिए तैयार हैं आप बताइए जल्दी से। हरदोई से लाइव है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर, बहुत शानदार। ठीक है, अलग अलग जगह से लोग लाइव में, बहुत बढ़िया बात है। तो आते हैं मेरे भाई और टाइप नंबर 8 देखते हैं, जहाँ पर हमें पढ़ना है मेरे भाई मुन्नी कंसेप्ट। यहाँ पर क्या पढ़ना है मेरे भाई, मुन्नी कंसेप्ट पढ़ना है। अब मुन्नी कंसेप्ट को हम यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, ये किस तरह का कंसेप्ट है, क्या है। ठीक है। तो देखिए जब साधारण ब्याज को आपको हमने मेरे भाई पढ़ाया था, तब भी हमने कंसेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था मुन्नी कंसेप्ट। और वहां पर भी क्या पता करना था, प्रिंसिपल और रेट। और अब हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी मेरे भाई ये कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है मुन्नी कंसेप्ट। और यहाँ भी क्या निकालना है, तो प्रिंसिपल और रेट। तब भी वही दो चीज़ें निकालनी थी, अब भी वही दो चीज़ें निकालनी है। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है। तो आइए चलिए मेरे भाई एक सवाल को आप यहाँ देखिए। सवाल क्या है, तो सवाल मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बता देता हूँ। मान लीजिए कि कल के दिन मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि मेरे पास में ये एक पैसा है, और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि सर देखो 2 सालों के बाद में ये पैसा हमारा कितना हो जाएगा। 2 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 121 रुपये हो जाएगा, या फिर 12,100 रुपये हो जाएगा। और यही पैसा मेरे भाई, ठीक है, 4 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है, या 4 साल क्यों जा रहे हो आप यहाँ पर, आराम से 3 साल लेकर के जाओ कि यही पैसा 3 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कुल मिलाकर के मेरे भाई 13,310 हो जाएगा। तो ये हमारा जो पैसा है वो पैसा कितना होगा, और ये जो हमारा रेट है ये हमारा रेट कितने का होगा। ठीक है। हमें सबसे पहले ये दो बातों के ऊपर में जानकारी प्राप्त करनी है कि पैसा 2 सालों के बाद में इतना हो जाएगा और यही पैसा 3 सालों के बाद में इतना हो जाएगा। तो आप हमको पैसा बता दो और आप हमको रेट बता दो। तो अगर हम देखें 2 साल के बाद में इतना, 3 साल के बाद में इतना, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 साल में क्या कहानी होगी। तो 1 साल में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर साफ तौर पे कहेंगे सर 10 से हमारा ये खत्म हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप माइनस करके देखो कि 13,310 में से आप यहाँ पर मेरे भाई 12,100 को अगर आप माइनस करते हो तो आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1210 आ जाएगा। आपके सामने कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1210 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम साफ तौर पर कहेंगे कि सर देखिए ये पैसा 2 सालों के बाद में इतना, यही पैसा 3 सालों के बाद में इतना, तो 1 साल में कितने का ब्याज, तो 1 साल में 1210 का ब्याज। अगर 1 साल में 1210 का ब्याज है तो सर यहाँ पर ये जो ब्याज का रेट है वो हमारा कितने का है। तो हम बोलेंगे सर 1210 का हमारे सामने ब्याज है, कितने के ऊपर में है, तो 12,100 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू सर यहाँ पर हम 100% करेंगे। ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर इससे अगर आप काटते हैं तो आपका 10 बार में आएगा, और 10 बार में आएगा तो रेट हमारा कितना होगा, 10%। रेट हमारा कितना होगा, तो सर 10% होगा। तो सबसे पहला जो सवाल था यहाँ पर वो ये था कि सर हमारा रेट कितना होगा। तो रेट हमने निकाला और बहुत तरीके से निकाला, और वो कितना निकला, 10 निकला। ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये पैसा है, ठीक है, ये पैसा 2 सालों के बाद में इतना पहुंच जाता है। यानी यदि ये पैसा मेरे भाई आज के समय 100 है तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर मेरे भाई आज के समय अगर ये 100 है तो 1 साल के बाद में फिर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये पैसा मेरे भाई 2 सालों के बाद में, ये पैसा हमारा 2 सालों के बाद में कुल मिलाकर के 12,100 हो जाएगा। ये पैसा 2 सालों के बाद में कितना हो जाएगा, 12,100 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा पूरा मेरे पूरी तरीके से खत्म है। 11 मेरे भाई 121 से खत्म है। तो पैसा हमारा कितना होगा, डबल जीरो को डबल जीरो से गुना कर दोगे तो पैसा मेरे भाई हमारे सामने इतना हो जाएगा।
पैसा हमारे सामने कितना होगा, तो पैसा हमारे सामने इतना हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पर? तो दो बातें पूछी जाती है, पहला तो होता है रेट, तो रेट हम यहाँ पर इस गैप से निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद में पूछा जाता है पैसा। तो अगर ये पैसा 1 साल के बाद में इतना, 2 साल के बाद में इतना, तो पैसे की वैल्यू हमारी यहाँ पर इतनी हो जाएगी। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए, तो बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पर अब आ जाइए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं और बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चंस को समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक निश्चित धनराशि की चक्रवृद्धि राशि मेरे भाई यहाँ पर 2 वर्षों में और साथ में यहाँ पर जो है मेरे भाई 3 वर्षों में क्रमशः 12,260 रुपये है, और यहाँ पर इतने हो जाती है। तो ब्याज का जो दर है वो यहाँ पर ज्ञात करिए कि मेरे भाई ब्याज का दर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बड़े शालीनता से हम कहेंगे कि सर देखो मेरे पास में यहाँ पर ये पैसा था, कंपाउंड, देखो द कंपाउंड अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन 2 ईयर। ये पैसा 2 सालों के बाद में अमाउंट बन करके कितना बनेगा, तो 2 सालों के बाद में अमाउंट बन करके 12,260 बनेगा। कितना बनेगा? 12,260। और यही पैसा अमाउंट होकर के कितना बनेगा, तो 3 सालों के बाद में 12,873 बनेगा। 12,873 बनेगा। तो पैसा 2 सालों के बाद में इतना बनेगा, पैसा 3 सालों के बाद में यहाँ पर इतना बनेगा। तो आप हमको रेट बता दीजिए कि इसका रेट हमारा कितना होगा। आप हमें क्या बता दीजिए, तो रेट बता दीजिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए 3 से आपका 0 खत्म हो गया मेरे भाई, 7 से 6 आपका मेरे भाई खत्म हो गया, 8 से 2 सर इतने का हमारा क्या बन रहा है, ब्याज। ठीक है सर, कोई चीज़ 2 सालों में यहाँ पहुँचती है, कोई चीज़ 3 सालों में यहाँ पहुँचती है, तो हमारा ये वैल्यू कितना होगा, तो हमारा 1 साल। 1 साल में हमारा यहाँ पर ब्याज कितना है, 613। तो यहाँ पर जो रेट आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 613 का ब्याज हमें मिलेगा। कितने के ऊपर में मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 12,260 के ऊपर में मिलेगा। इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा 100% हो जाएगा। इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये मेरे भाई सीधा सीधा 2 बार में यहाँ पर काटेंगे, और 2 से हमारा 5 बार में काटेंगे, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 5%। रेट हमारा कितना हो जाएगा, 5%। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर इस सवाल को बना सकते हैं। इस तरीके से हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि सर देखिए 2 सालों के बाद में यहाँ पर इतना, और 3 सालों के बाद में इतना, तो जो ये है ये 1 साल है, 1 साल में इतने की वैल्यू। 1 साल में कितने का ब्याज, 613 का। इतने का ब्याज इतने के ऊपर, तो इतना भाई इतना इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं इसी मुन्नी कंसेप्ट का मेरे भाई यहाँ पर और कितना सवाल बन जाता है, आप ज़रा वहाँ पर देखो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई कहो एक राशि है यहाँ पर, और वो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, इतना रुपए हो जाएगा, और यही राशि है 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो मेरे भाई ब्याज का जो दर है वो हमारा कितना है। यदि यही ब्याज को अगर हम एनुअली कैलकुलेट करें, तो मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर क्या है, वो ज़रा हमें देखिए। तो यहाँ पर अगर हम जो है, ठीक है, तो हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, तो सेम पीछे वाले की तरह हमारा कैलकुलेशन होगा और कुछ नहीं। हम यहाँ बोलेंगे सर देखो ये हमारा पैसा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है यार, देखो तुम लोग, इतना आसान आसान होता है। ठीक है, इतना बढ़िया तुम बोल सकते हो कि गुरुजी देखिए यही पैसा था 2 सालों के बाद में कितना हो गया, तो यही पैसा था 2 सालों के बाद में 5,290 हो गया गुरुजी। फिर यही वाला पैसा था, और ये पैसा हमारा 3 सालों में कितना हो गया, तो 3 सालों में हमारा 6,083 है, और यहाँ पर कितना है, दशमलव हमारा 5 है, तो ये हमारा हो गया। तो जो पैसा 2 सालों के बाद में इतना और 3 सालों के बाद में इतना, तो उस पैसे का हमारा रेट कितना है, आप ये बताइए। उसका हमारा जो रेट है वो हमारा रेट कितना है। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए यहाँ पर डिफरेंस लीजिए, और यहाँ पर मेरे भाई डिफरेंस लीजिए। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ये जो डिफरेंस है 6,083 दशमलव क्या हो जाएगा, 6,083.5, और ये 5,290 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है सीधा सीधा इसमें से इसको माइनस करेंगे। ये मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा सीधा 5, 3 से आपका 3 है, 18 से 9 आपका 9 हो गया, 9 से 2 आपका 7 हो गया, यानी 793.5। तो एक बच्चा भी यहाँ पर ये बात जानता है कि जो पैसा 2 सालों में इतना होता है और 3 सालों में इतना होता है, तो वो पैसे में ये जो गैप है, ये गैप हमारा कितने का है, 1 साल का, और यहाँ जो गैप है वो कितने का है, 793.5 का। कितने का, तो 793.5 का। तो क्या आप रेट नहीं बता सकते हैं, बताइए। आप बोलेंगे सर यहाँ पर एकदम 100% हम बता सकते हैं, बहुत आसान है। आप यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये जो रेट होगा वो क्या होगा,
793.5 का हमारे सामने ब्याज होगा। कितने के ऊपर में होगा आप बताइए? 5290 के ऊपर में होगा। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? तो 100% करेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो हम बहुत आसानी से मेरे भाई यहाँ पर बता सकते हैं कि सर देखो, आप जीरो से काटो कितनी बार में? 0 बार में। ठीक है, ये वाला जीरो से काटो कितनी बार में? 0 बार में। उसके बाद यहाँ पर देखोगे 15 का 9 गुना 135, 15 दूना 30 और 33 मेरे भाई 15 पचे 75। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ये वाला सही है। और ये कितनी बार में जाएगा? तो ये हमारा जो है 15 बार में जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको काट करके देखोगे तो बोलोगे सर 15 का 9 गुना कितना होता है? 135 का 5 13 हाथ में, 15 का 2 गुना 30 और यहाँ 13 143, 143 का 3 रखेंगे 14 पास में, 4 पास में, 15 पचे 75 और 4 मेरे भाई 79। तो यहाँ पर रेट हमारा कितना आ जाएगा? तो रेट हमारा 15% आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हम जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं वहाँ पर ये जो गैप आ रहा है वो 1 साल का आ रहा है। लेकिन अगर ये गैप 2 साल का आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा? अगर ये गैप हमारा 3 साल का आ जाए तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, आप यहाँ पर देखो और आप बहुत बढ़िया तरीके से समझो इस बात को। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में साफ तौर पर यहाँ कहा गया एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 4 वर्षों के लिए मेरे भाई 700 हो जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो यही ब्याज हमारा 8 वर्षों के लिए 1000 रुपया हो जाता है। 4 वर्षों के लिए इतना हो जाता है और 8 वर्षों के लिए, तो ये जो शुरुआत में ये पैसा है ये हमारा कितना है? ठीक है भाई, इस सवाल को बताने के पहले है ना मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ जो तुम्हें लगेगा कि कितना मुश्किल है, लेकिन तुम उसका जादू देखो जरा। यहाँ पे जादू देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन मुझे लगता है, जो हमारा एकदम भाई सोहेल भाई भी हमारा आंसर दे देगा यहाँ पे। मेरे पास में एक पैसा था और ये जो पैसा है मेरे भाई यहाँ पर, ये पैसा 20 सालों में, ये पैसा मेरे भाई क्या हो गया? तो ये पैसा 20 सालों में और कितना हो गया? तो 1000 रुपया हो गया। कितना हो गया? तो 1000 रुपया हो गया। और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर आप या तो ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे कर लो कि सर अगले 20 सालों में यहाँ पर क्या हो गया? तो अगले 20 सालों में सर यहाँ पर ये 2000 रुपया हो गया। कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर? 2000 रुपया हो गया। ठीक है, तो सर खाली हमको बता दो कि ये पैसा कितना होगा, ये जो पैसा है मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। भाई पता है, एक ही सवाल को कहीं ना कहीं मेरे भाई कहने के कितने सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कहता 20 साल बाद इतना, उसके 20 साल बाद इतना, तो ऐसे कह सकता हूँ। या इसी को मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास एक पैसा है, ये पैसा मेरे भाई 20 सालों के बाद में मेरे 1000 रुपये हो जाते हैं। और यही पैसा शुरुआती से 40 सालों के बाद में 2000 हो जाते हैं। आप मेरे को बता दो पैसा कितना होगा। तो मेरे भाई बात तो यहाँ पर वहीं पड़ेगी, यहाँ से लेकर के ये 20 साल और यहाँ से लेकर के ये 20 साल, तो कहीं पर कोई फर्क तो आएगा नहीं मेरे भाई, 2 पैसे का कोई फर्क नहीं आएगा। तो ऐसे सवालों को आप डील कैसे करेंगे, ऐसे सवालों को आप कैसे बनाएंगे? तो मेरे भाई देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज में कहानी बड़ी प्यारी होती है। क्योंकि रेट इसका फिक्स होता है और ब्याज के जो कंडीशंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हर साल आपका ब्याज जो है वो बढ़ते रहे। तो चक्रवृद्धि ब्याज मल्टीपल के कंसेप्ट पर काम करता है। चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि अगर मैं 5 साल में डबल हो रहा हूँ तो 5 साल में फिर से मैं डबल हो जाऊंगा, अगले 5 साल में मैं फिर से डबल हो जाऊंगा, अगले 5 साल में मैं फिर से डबल हो जाऊंगा। इसको यहाँ पर रेट वेट से कोई मतलब ही नहीं है। देखो, अगर मानो तुम्हारे पास में आज के समय में 10 रुपए है, ठीक है, और तुमने उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया मेरे भाई, तो अगर 5 सालों में वो मेरे भाई डबल होकर के 20 बनता है, ठीक है, तो फिर से अगले 5 सालों में मेरे भाई यहाँ पर 20 का डबल वो 40 बन जाएगा। फिर से अगले 5 सालों पर मेरे भाई यहाँ पर 40 का डबल वो 80 बन जाएगा। और ये सिलसिला तुम्हारा चलता रहेगा, ये सिलसिला मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा चलता रहेगा। तो ये जो मैंने बात बताई ना, इसी के अंदर में इसका जवाब छुपा हुआ है, इसी के अंदर में तुम्हारा जवाब छुपा हुआ है। इसको रिवर्स में भी कह सकते हो कि सर अगर मैं 5 साल पहले जाऊंगा तो अपने पैसे को आधा करना पड़ेगा, मैं 5 साल पहले जाऊंगा तो अपने पैसे को आधा करना पड़ेगा, मैं और 5 साल पहले जाऊंगा तो अपने पैसे को और आधा करना पड़ेगा। बस यहाँ पर इसी कंसेप्ट को यहाँ पर लगाओ, तुम्हारा आंसर निकल करके चला आएगा। अगर आप आगे बढ़ते हो तो मेरे भाई पैसा डबल होता है। आप अगर आगे बढ़ोगे तो डबल, फिर आगे बढ़ोगे तो मेरे भाई डबल। लेकिन अगर आप पीछे आते हो, मानो 20 साल पहले, अगर ये पैसा 20 साल पहले देखोगे तो अपने आप का आधा होता। ठीक है, 2000 का आधा कितना था? 1000। तो अगर 1000 को 20 साल पहले लेकर के जाओगे तो ये अपने आप का आधा हो जाएगा, और आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा।
तो एक ही बात को कहने के कई सारे तरीके हैं। या तो आप ऐसा कह सकते हैं सर 500 था तो 500 का डबल 1000, और 1000 का डबल कितना हो जाएगा 2000। या ऊपर से वहां से आ सकते हैं कि सर 2000 का आधा 1000 होता है, 1000 का आधा 500 होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक, क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए चलिए। तो अगर हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को देखें तो क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद में, ये मेरे भाई यहाँ पर कोई पैसा है, और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर 4 वर्षों के बाद में ये हमारा कितना होता है, तो 700 रुपये होता है। ठीक है, और 8 वर्षों के बाद में यहाँ से मेरे भाई कितना, यहाँ से मेरे भाई 8 वर्षों के बाद में ये हमारा कितना हो जाता है, तो 1000 हो जाता है। सारा खेल मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाइंग कंसेप्ट का है या मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है। तो ये जो शुरुआत में रकम है, शुरुआत में रकम कितनी होगी? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ पर 4 साल है, तो ये वाली भी वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 4 साल होगी। तो 4 साल होगी तो बस आप इसको अब मिटा दो, ऊपर वाले को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते कैसे हैं, हम कैसे पता करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कब होगा और क्या होगा, आप इस बात को समझो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चलो मेरे भाई, यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं ज़रा वो समझो। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1000 का डबल ही हो रहा है। क्या पता मेरे भाई यहाँ पर ये 1000 से 1700 हो जाता, 1000 से 1800 हो जाता। तो कैसे पता करते हो कि कौन भी चीज़ अपने आप का कितना मल्टीप्लाई होती है? तो आप यहाँ पर कहोगे सर देखो, मैं मल्टीपल क्वेश्चन अभी तुम्हें कराऊंगा तब जा करके तुम्हें क्लियर होगा, मैं ये बात मानता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ सर 1000 को हमने यहाँ पर क्या किया है, के से मल्टीप्लाई किया है। सर हमने 1000 को यहाँ पर क्या किया है, के से मल्टीप्लाई किया है, तो जा करके ये सर 2000 बना है। अगर ऐसा है तो सर आप यहाँ पर देखो तो के का मान कितना आ गया सर, 2 आ गया। अगर के का मान 2 आ गया, अगर के का मान कितना आ गया सर, 2 आ गया, तो आप एक काम करो सर, प्रिंसिपल को भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा। इसको के से मल्टीप्लाई करने पर ये आया, तो यहाँ पर इसको भी के से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। यानी ये वो पैसा है, इस पैसे को मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और आ जाएगा तो पैसे की वैल्यू कितनी होगी, 500 रुपये। पैसे की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 500 रुपये होगी। ठीक है, समझ में आ गया बात? उसी तरीके से हम यहाँ पर चलेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि सर देखो 700 को किससे मल्टीप्लाई किया गया कि 1000 बना है, तो आप यहाँ पर कहोगे सर के साथ में कि सर यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो पता करिए कि 700 को के साथ में मल्टीप्लाई किया गया तो 1000 आया है। और 1000 आया है तो सर यहाँ पर सीधा सीधा जो है वो के का मान कितना हो जाएगा, के का मान 10/7, के का मान कितना हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। तो आज हम आपको मेरे भाई यहाँ पर एक बात बता देते हैं। यहाँ पर ये के की वैल्यू चलो 10/7 आ गई, बस अब इतना ही ध्यान रखो और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर सर 4 सालों में पैसा अपने आप का 10/7 हो रहा है, तो यहाँ भी 4 सालों में पैसा अपने आप का मेरे भाई 10/7 हुआ होगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल का 10/7 किया होगा तो 700 आया होगा। तो प्रिंसिपल का मेरे भाई 10/7 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 700 आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको काटोगे तो पैसा तुम्हारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 490। पैसा कितना हो जाएगा, तो 490 हो जाएगा। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, और बड़ी आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं। मैं आपको 2-3 जो एग्जाम्पल है यहाँ पर मैं आपको और देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ये पैसा है मेरे भाई यहाँ पर, और अगले मेरे भाई 100 सालों में ये पैसा, अगले 100 सालों में मेरे भाई यहाँ पर 220 मेरे भाई हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके मेरे भाई यहाँ पर अगले 100 सालों में यहाँ पर ये पैसा हमारा कितना हो जाएगा, तो मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर ये पैसा हमारा 400 हो जाएगा। अब मेरे को बता दो भाई यहाँ पर ये पैसा कितना होगा, ये पैसा हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो कि यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को निकालने के लिए जो अंत वाली वैल्यू है पहले हम उसको ऊपर में रखते हैं, और जहाँ से हम आए हैं हम उसको नीचे में रखते हैं। जहाँ से हम आए हैं वहाँ कहाँ रखते हैं, हम उसको नीचे में रखते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ठीक है, आप जहाँ से आए हो वो ऊपर में होगा, और जहाँ से आप मतलब यहाँ जहाँ जाना है
वो ऊपर में, जहाँ से आए हो वो नीचे में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अगर काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 से काटोगे तो ये 20 बार में, और 2 से काटोगे तो 11 बार में। ये तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है। ये क्या है? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें तो ये तुम्हारे पास में वो पैसा है, और उस पैसे से मेरे भाई यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे, उस पैसे से अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिला करके ये 220 बन जाएगा। जैसे ये अपने आप का 20/11 करने पर इतना आता है, तो ये भी अपने आप का 20/11 करने पर मेरे भाई इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा यहाँ पर इसे खत्म करो और 2 से काटोगे तो मेरे भाई 11 बार में, और ये प्रिंसिपल आपका कितना निकल करके आ जाएगा? तो 121 रुपये आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना निकल करके आ जाएगा? तो 121 रुपये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ये जो है अपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता कर लिया हमने कि सर 220 यहाँ 400 बनने में कितना समय लेता है या कितना गुना बनता है? तो 20/11। इसको 20/11 से गुना करने पर ही आया है, तो इसको भी 20/11 से मेरे भाई यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? या इसके जगह पर एक और तरीका मैं तुम्हें बता सकता हूँ अगर तुम चाहोगे तो, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या है कि अगर तुम इस तरीके से सवालों को नहीं बनाना चाहते हो तो मेरे भाई इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होते हैं, तो इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होते हैं, तो यहाँ पर तुम एक और छोटा सा काम कर सकते हो। अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है तो मैं तुम्हें एक और मेथड दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो रेशियो होगा, जैसे मानो इसका डबल अगर ये है तो इसका भी तो ये डबल होगा, तो इन दोनों का रेशियो यानी यहाँ पर पैसा और 220 का जो मेरे भाई रेशियो होगा वो बराबर होगा इन दोनों के रेशियो के, यानी 220 बटे मेरे भाई कितने के? तो 400 के। आप ऐसे भी बना सकते हो, आपको ऐसे भी कोई नहीं रोकेगा, और ये बहुत शानदार तरीका होगा आपको बनाने के लिए। 0 से आपका 0 खत्म, 0 से आपका 0 खत्म। अगर आप 2 से काटोगे तो इतनी बार में, और 2 से कटेगा 11, और 2 से कटेगा आपका 11। अल्टीमेटली यहाँ पर ये 11 से जा करके गुना करके 121 बना देगा, और ये करेक्ट होगा। अब मुझे पक्का यहाँ पर यकीन है कि तुम लोग बोलोगे सर हमको ये वाला मेथड पसंद में आ गया, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये समय बराबर हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, और समय अगर बराबर ना हो तो हमारे लिए परेशानी बढ़ जाती है, हमारे लिए परेशानी बढ़ जाती है। मैं आपको बताऊंगा वहां पर वो चीज़ें कैसे होती हैं और क्या होती हैं, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कतें हमारे लिए आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर भी जो है आप इस क्वेश्चन में भी मेरे भाई सेम कंसेप्ट लगा सकते थे। 53 नंबर क्वेश्चन में, 53 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पर ये बात सीधा सीधा साफ साफ कह सकते थे कि गुरुजी देखो इतना यहाँ पर सोचा मत करो, इतना सोचोगे तो दिमाग यहाँ पर काम कभी नहीं करेगा। ये भी आपका समय 4 साल है और ये भी आपका समय 4 साल है, तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे भाई यहाँ पर वो बेस्ट होगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होगा, तो यहाँ पर ये कहेंगे सर ये पैसा है और बट्टे में कितना है? तो मेरे भाई 700 है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर ये 700 है, तो बट्टे में कितना है? सर यहाँ पर 1000 है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए 20 से 20 खत्म, इससे हमारा ये खत्म। मेरे भाई 70 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 490, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत की बात है? बताइए। रोहित भाई हमारे कहते हैं कि सर वैसे तो मैं लाइव क्लास नहीं लेता हूँ, मैं आपकी रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूँ, तो आपका बिहेवियर चिड़चिड़ा लगता है। आप अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। क्या कहूँ अब मैं इसमें? यहाँ पे बताओ रोहित भाई, ठीक है। क्या कोई कमेंट आप चाहेंगे? ठीक है, मैं इसमें अपनी सफाई में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, आजकल मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पे, और इस परेशानी की वजह से मेरे पास में कई कई थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जैसे आप एक आम इंसान है वैसे हम भी एक आम ही इंसान है। जैसे आपके अंदर में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इरिटेशंस हो सकते हैं, तो हमारे पास में भी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इंसान के पास में जब कुछ नहीं हो करने के लिए तो दिक्कत नहीं होता है, जब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं और मैनेज नहीं होता है तो वहाँ पर एंगर इश्यूज आते ही आते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काम ऐसा होना चाहिए, और जब आप देखते हैं कि टीम ने वैसा काम नहीं किया, जब आप देखते हैं कि वो काम ऐसा नहीं हुआ है, तो थोड़ा गुस्सा और नाराज़गी तो बनता है। फिर वहाँ पर मेरे से शांत नहीं रहा जाता है, ठीक है। जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्लास में टाइम पर आइए, आप रिवाइज करके आइए, और आप बिना टाइम पर आकर के आप बेफालतू के 4 सवाल करते हैं। मैं एक बार समझा सकता हूँ, 2 बार समझा सकता हूँ, तीसरी बार में आप हम दोनों का समय बर्बाद करते हैं, तो हाँ वहाँ पर चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है। मैं इसको ऐसा नहीं करूँगा कि अस्वीकार कर दूंगा आपकी बात को, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई ह्यूमन बिहेवियर है जो आपके साथ में भी है, जो मेरे साथ में भी है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं काम करने की अलग अलग तरीके से,
योगा से, थोड़े साइकेट्रिस्ट लोगों से मिल करके, डॉक्टर लोगों से मिल करके यहाँ पर कुछ बातें हम सजेशंस में लेते हैं। ठीक है, कुछ समय में ठीक होगा बट अभी नहीं होगा। ठीक है, महाराज इसे बढ़ा दीजिए, थोड़ा गर्मी हो रहा है। सर घर में शादी की बातें चल रही हैं इसलिए टेंशन हो रही है। अरे यार तुम लोग पूछो ही मत, मतलब घर वाले तो जीना ही तबाह कर दिए हैं। हम तो घर से अब भागे भागे रहते हैं, यहीं पर नहाना धोना खाना खाना सब ऑफिस में आजकल मेरा चल रहा है। बताओ, घर जाने का मन ही नहीं करता है। जब जाओ शादी की बातें, जब जाओ शादी की बातें। आ जाओ। तो अपन सवाल कर रहे थे और मैं तुम्हें थोड़े से यूनिक बातें कुछ जो है बता रहा था, वो थोड़ी बातें समझो। यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रहा था ये समझो। ठीक है, ये पैसा है हमारे पास में। ठीक है, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा थोड़ा। ठीक है, हाँ बस, हाँ बताइए। माफ़ी चाहेंगे भाई थोड़ी सी डिस्टरबेंस को लेकर के। थोड़ी टीम आई थी हमारे यहाँ पर, कुछ बातों की चर्चा हो रही थी, बिल्कुल यहाँ क्षमा चाहेंगे। आज ये चलिए, तो हम यहाँ पर क्या बता रहे थे आपको समझिए। मेरे पास में यहाँ पर ये एक पैसा है। ठीक है, और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ये पैसा हम ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ फ़र्क यहाँ पर क्या है। जो मैंने रेशियो मेथड बताया उससे क्या नुकसान हो सकता है, मैं थोड़े यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें क्लैरिफाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर समझो असल में क्या होता है कि जैसे मानो तुम्हारे पास में ये पैसा है भाई। ठीक है ना, अगर ये पैसे को मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है वो निवेश करता हूँ, और मैं कहूँ कि यहाँ पर ये 3 सालों में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 3 सालों में मेरे भाई ये 100 रुपया बन जाता है, और अगले 3 सालों में यहाँ पर ये क्या बन जाता है, तो 200 रुपया बन जाता है। तो तुम यहाँ पर सीधा सीधा कह दोगे पैसा कितना था, 50 था। क्यों? क्योंकि 3 सालों में अपने आप का आधा, तो ये 3 सालों में अपने आप का आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मानो किसी को ऐसे नहीं पता चलता है तो वो यहाँ पर ये भी कर सकता है कि सर आपने अभी ट्रिक दिया था कि पी अपॉन में जो 100 है मेरे भाई यहाँ पर, वो बराबर हो जाएगा 100 अपॉन में 200 के। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 100 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे 50 बार में, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ जाएगी, तो 50 आ जाएगी। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 50 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल दूं मेरे भाई यहाँ पर, और मैं यहाँ पर ये कहूँ कि समझो मेरी बात को, ये तुम्हारा मेरे भाई पैसा है। ठीक है, और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 6 सालों में, ये पैसा मेरे भाई 6 सालों में कितना हो जाता है, तो ये 6 सालों में मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं 400 हो जाता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर मेरे भाई देखें तो अगले 3 सालों में यहाँ पर ये कितना हो जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 साल हो जाता है। कितना हो जाता है, 800 हो जाता है। तो यहाँ पैसा कितना होगा। अब यहाँ पर अगर तुम रेशियो वाला कंसेप्ट लगाओगे तो यहाँ पर तुम पिट जाओगे मेरे भाई, इसीलिए क्योंकि देखो ये जो समय है ये अलग, ये जो समय है मेरे भाई यहाँ पर ये अलग अलग है। इसीलिए मैंने तुम्हें मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट समझाया था कि तुम्हें मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जब आप कंसेप्ट समझते हैं तो आप यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि 3 सालों में मेरे भाई यहाँ पर जो कहानी है वो क्या हुई है। 3 सालों में 400 की चीज़ 800 बन गई है, यानी यहाँ पर 400 को के से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पर इतना आया है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। 3 सालों में मेरे भाई यहाँ पर ये 400 की चीज़ 800 बन गई है, यानी अपने आप का के गुना। तो अपने आप का के गुना, तो के का जो मान है वो हमारा कितना है, तो 800 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 400, यानी यहाँ पर ये अपने आप का मेरे भाई हो जाएगा डबल। तो यहाँ पर के का मान कितना है, डबल।
यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 सालों में पैसा मेरा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो 3 सालों में पैसा मेरे भाई डबल हो रहा है, तो समझो मेरे पास में यहाँ पर बच्चों कितने रुपए थे, ₹P थे। पहले 3 सालों में हुआ ये डबल, ठीक है। और ये 6 सालों के बाद का अमाउंट है, तो पहले 3 सालों में हुआ ये डबल, अगले 3 सालों में फिर से होगा ये डबल, और कुल मिलाकर के ऐसे 6 सालों के बाद में ये 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो पैसे का मान कितना होगा, ₹100। पैसे का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो ₹100, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, 54 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो समझते हैं कि क्या कहा गया। ठीक है, तो 54 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या है, जरा पढ़ो। एक निश्चित राशि पर मेरे भाई यहाँ 3 वर्ष में और 5 वर्ष के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः मेरे भाई यहाँ पर इतनी हो जाती है और यहाँ पर मेरे भाई इतनी हो जाती है। तो वो राशि हमारे यहाँ पर क्या है? ठीक है, वो जो राशि है मेरे भाई यहाँ पर वो कितनी वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, वो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, अगर कहीं पर किसी भी एग्जाम्पल में आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप उसको फोकस मत करिए, हम आने वाले कई सारे क्वेश्चंस में हम आपको क्लियर करा देंगे। आइए चलिए, तो यहाँ पर मेरे भाई ये मेरा पैसा है, और ये पैसे की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये पैसा मेरे भाई 3 सालों में, ठीक है, और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर कितने सालों में, तो 5 सालों में। यही पैसा 3 सालों में कितना हो रहा है, तो यही पैसा 3 सालों में 20,736 हो रहा है, और यही पैसा मेरे भाई 5 सालों में कितना हो रहा है, तो 29,859 मेरे भाई 0.84 हो रहा है। ये हमारा इतना हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात सीधी सीधी करेंगे, 3 सालों के बाद में इतना और 5 सालों के बाद में इतना। तो ये जो हमारा गैप है यहाँ पर, ये गैप हमारा कितने का है, 2 साल का है। ये जो हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो ये कितने का है, तो 2 साल का है। तो 2 सालों में यहाँ पर ये पैसा यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँच गया। देखो मैंने जैसे आपको पीछे भी पढ़ाया था कि 2 सालों में मेरे भाई यहाँ पर 16 से अगर कोई चीज़ 25 हो जाती है, तो 2 सालों में 16 से 25 हो जाती है, तो 1 सालों में मेरे भाई इसका रूट हो जाएगा 4, और यहाँ पर इसका रूट हो जाएगा 5 यहाँ पे। तो 1 साल में कोई पैसा 4 से 5 हो गया, तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। बट हमें हमेशा 2 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रूट करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। 3 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करना होगा, तो क्यूब रूट करना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बस इस बात को समझना है बच्चे कि अगर कोई पैसा 2 सालों में यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँच जाए, अगर कोई पैसा मेरे भाई 2 सालों में पहुँच जाए और कितना पहुँच जाए, 20,736, और यहाँ से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर 29,859 मेरे भाई यहाँ पर 0.84, अगर इतना हो जाए तो हम रेट कैसे निकालेंगे। तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करेंगे, तो रूट करेंगे। ठीक है, तो रूट करने के लिए पहले तुम्हें क्या लेने की आवश्यकता है, वो मेरे भाई यहाँ पर रेशियो लेने की आवश्यकता है। पहले तुम्हें क्या लेने की आवश्यकता है, तो रेशियो लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हटाते हो तो मेरे भाई यहाँ पर कितना जीरो आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। कितना जीरो आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखो तो साफ तौर पर बोलोगे गुरुजी देखो 4 से 5 बार में, ठीक है, 4 का 1 गुना 4 हो जाएगा, 33 हो गया, 4 का 8 गुना 32, 4 चौके 16, और यहाँ पर ये हो गया। और अगर यहाँ देखोगे तो मेरे भाई 4 का 7 गुना 28 हो गया, 18 4 चौके 16 हो गया, 25 4 छक 24 हो गया, 19 4 चौके 16 हो गया, 4 9 36 हो गया, और यहाँ पर इतना हो गया। अभी तो हम इसे और काट सकते हैं, और यहाँ पर हम और देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम इसे और काटने जाएं तो मेरे भाई 8 से 48 यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर 8, बिल्कुल 8 से, तो 8 का 6 गुना 48 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और 38 है, तो 8 चौके 32, 8 28 64, हम यहाँ पर अभी ऐसे कर सकते हैं। 8 से अगर हम इसे काटें तो 8 9 72, 8 तिरके 24, 8 तिरके 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। क्या हम इसे अभी और काट सकते हैं क्या? तो मेरे भाई जी हाँ, बिल्कुल अभी हम इसे 8 से और काट सकते हैं। मेरे भाई 8 से अगर हम इसे काटेंगे तो 8100 बार में काट लेंगे, और 8 से अगर हम इसे काटेंगे तो यहाँ पर 8 एकम 8 हो गया, 13 का मतलब 8 एकम 8 हो गया, 53 8 छक 48 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 51 हो गया, 8 छक 48 हो गया, और 8 चौके 32 हो गया। चाहोगे तो अभी इसको और काट सकते हो, बट मैं सलाह नहीं दूंगा कि अब इसे और काटो। 2 सालों में तुम्हारा पैसा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा चुका है, 1 साल में यहाँ पर क्या करोगे, तो इसका रूट करो। ठीक है, 81 का रूट मेरे भाई इतना, और इसका रूट यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 साल में ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 108 का स्क्वायर है, यहाँ पर इतना हो जाएगा। 1 साल में 90 रुपए की चीज़ 108 बनती है, तो हमारा रेट हमारा कितने का है, तो 90 की चीज़ 108 बनती है, तो हमारे पास में 28 का रेट है। कितने के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी देखो वह राशि हमसे पूछा गया था,
ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर वो राशि को अगर बात करोगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, और देखो 1 साल में अगर आप देखते हो तो 9 से आप काटोगे सर 10 बार में, और 9 से काटोगे आप 12 बार में। तो आप एक काम करो, आप रेट मत निकालो, आप यहाँ पर ये देखो कि सर 1 साल में 10 रुपए की चीज़ 12 रुपए हो रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो, जो मैं आपको यहाँ पर कह रहा था। ठीक है कि सर 1 साल में 10 रुपए की चीज़ 12 रुपए हो रही है, तो जहाँ जाना है वो यहाँ पर ऊपर में आएगा, और जहाँ से आए हो वो नीचे में आएगा। यानी पैसा अपने आप का 12/10 हो रहा है। हर एक साल पैसा अपने आप का 12/10 हो रहा है। अगर तुम रेट निकालोगे तो 20% का रेट आएगा, बट रेट निकालने के चक्कर में मत रहो। तुम यहाँ पर ये देखो, सर 1 साल में पैसा 12/10 हो रहा है, तो सर ये हमारा पैसा रहा होगा, और ये पैसा 3 सालों के बाद में इतना हो गया। ठीक है। तो सर यहाँ पर हर साल पैसा अपने आप का 12/10। तो मैं यहाँ पर बच्चों को क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ सुनो, तुम लोग ये देखा करो कि ये वो पैसा था मेरे भाई। ठीक है। यहाँ पर 1 साल के लिए एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो 3 साल के लिए कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 3 बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मेरे भाई यहाँ पर 12/10 होगा। तो ये पैसा है 1 सालों के बाद में 12/10, अगले 1 साल के बाद में 12/10, अगले 1 साल के बाद में 12/10। तो कुल मिलाकर के ये पैसा 3 सालों के बाद में हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 20,736 हो जाएगा, और आप इस तरीके से इसको बना पाओगे। ठीक है कि सर ये पैसा 1 साल के बाद इतना, अगले साल के बाद इतना, अगले साल के बाद में इतना, 3 सालों के बाद में हमारा इतना होगा। और अगर 3 सालों के बाद में हमारा इतना होगा तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो हम बोलेंगे सर 12 से अगर आप काटोगे तो 12 से एक बार में 12, 87 है, 12 से 7 बार में 84, 33 है, तो मेरे भाई यहाँ पर 12 दूना 24। ठीक है, और 12 अठे 96। हालांकि मेरे भाई इसे काटोगे यहाँ पर 12 12 144, तो ये तुम्हारा कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। और यहाँ पर पैसा कितना हो जाएगा, 1000 को 12 से गुना करेंगे तो 12,000 जो है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ठीक है, तो 12,000 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी महेश बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे कमेंट्स के लिए, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो हमें यहाँ पर क्या देखना होता है कि सर ये जो पैसा है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें हमेशा निकालना होता है। अगर ये 2 सालों में यहाँ से यहाँ पहुंचा है ना, तो मेरे भाई 2 सालों से मैं 1 सालों में मैं इसको कन्वर्ट करने में लग गया। माना हमने कैलकुलेशंस बड़ी खतरनाक की और बड़ी गंदी कैलकुलेशन की हमने, लेकिन वो भी मैंने इसीलिए ऐसा किया ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ। ठीक है, तो जैसे मानो ये 2 सालों में यहाँ से यहाँ पहुंच रहा था, तो 1 साल में 10 से 12, 1 साल में 10 से 12, तो बस ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपने को निकालना होता है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर निकल करके आ गया तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर पैसा 3 सालों के बाद में इतना था, तो सर 1 साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पैसा सर 3 सालों के बाद में इतना था, पैसे की वैल्यू। ठीक है राहुल भाई, एक आधा एग्जाम्पल और देंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, चलो भी मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, अगले सवाल को पढ़ो, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। 55 नंबर क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। कहा गया जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आजाद होती है तो राशि किसी निश्चित दर पर मेरे भाई यहाँ पर 4 वर्षों में इतना हो जाती है मेरे भाई, और 5 वर्षों में हमारे सामने इतना हो जाती है। खाली हम अभी इतना ही पढ़ेंगे कि सर 4 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना। यदि समान ब्याज दर पर इतने रुपए का राशि मेरे भाई 2 वर्षों के लिए किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा। तो मैं आपसे मुन्नी कंसेप्ट में ये होता है कि सर प्रिंसिपल हमारा कितना है और मेरे भाई यहाँ पर हमारा रेट कितना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारे सामने पैसा है, और ये पैसे की अगर हम बात करें तो ये पैसा 4 सालों में, ये पैसा 4 सालों में 7,562 हो जाता है गुरुजी। ठीक है, और यहीं पैसे की अगर हम बात करें तो ये पैसा 5 सालों में, यहीं पैसे की बात करें तो 5 सालों में 8,400, ठीक है, 69 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाता है। तो ये पैसा 4 सालों में इतना और 5 सालों में इतना, 4 सालों में इतना और 5 सालों में इतना। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि हम दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर पैसा हमारा कितना था हम वो भी निकाल सकते हैं, और जिस रेट से यहाँ पर ये कहानी हो रही है हम वो रेट निकाल सकते हैं। बट मकसद क्या है, रेट निकालना कि पैसा निकालना, तो आगे वाले लाइनों को जब तुम पढ़ोगे तो मकसद का पता चल जाएगा। आगे वाले लाइनों में कहा गया यदि समान ब्याज दर पर यानी उसी रेट पर 10,000 रुपए का ऋण 2 वर्षों के लिए मेरे भाई दिया जाए तो क्या होगा। यानी मकसद रेट निकालना है कि वो रेट निकालोगे तो उसी रेट पर 10,000 रुपए को तुम 2 वर्षों के लिए ब्याज पर चढ़ाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या निकालना है, तो रेट निकालना है। अब रेट निकालने के लिए कोई बच्चा यहाँ पर क्या सोचेगा, तो बच्चा यहाँ पर ये सोचेगा कि गुरुजी ये पैसा 4 साल में इतना और ये पैसा 5 साल में इतना, तो बीच में यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, 1 साल का है।
अगर बीच में गैप होता 2 साल का, 2 साल का तो हम 2 साल से 1 पर लेकर आते हैं। अगर बीच में गैप होता 3 साल का तो हम 3 से 1 पर लेकर के आते हैं। ये तो ऑलरेडी मेरे भाई यहाँ पर 1 साल का गैप है, तो इसमें हम करें भी तो क्या करें? तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ देखते हैं ब्याज कितने का है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है 12% का ब्याज आएगा, मैंने करवाया है कहीं ना कहीं पे। तो आप इसमें से इसको घटा करके देखो, इसमें से जब आप इसको घटा करके देखोगे तो आपके सामने इतना होगा। मेरे भाई 9 से 2 आपका 7 है, 6 से 6 आपका इतना है, 14 से आपका ये इतना है मेरे भाई कुल मिला करके। तो अगर हम रेट की गणना करेंगे तो हम कहेंगे सर ये हमारा इतने का क्या है, तो सर इतने का हमारा ब्याज है। कितने के ऊपर में है? 7,562 के ऊपर में है। इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर आप यहाँ हटाते हो तो आपके सामने यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। ठीक है, आप यहाँ पर काट करके देखो तो मुझे जो उम्मीद है, देखो 100 ने 100 को काटा, मुझे जो उम्मीद है ये 12 बार में काटेगा। आप देख लो 12 दूना 24, 12 चक 72, 74 ऐसे करके 12 बार में। तो एक बच्चा बच्चा भी यहाँ पर ये बात जानेगा कि अगर पैसा 1 सालों में ग्रो करके अब 100 रुपए की चीज़ 110 रुपये बन जाती है, तो जाहिर सी बात है 10 का ब्याज है। तो वैसे यहाँ पर इतने रुपए की चीज़ इतनी बन गई है, तो 1 साल में इतने का ब्याज। ये जो ब्याज है प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? तो 12% है। कितना परसेंट है? तो 12%। अब एग्जामिनर मेरे भाई यहाँ पर क्या चाहता है? अब एग्जामिनर यहाँ पर ये चाहता है कि सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर कितने रुपए दूंगा? तो मैं तुम्हें यहाँ पर 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है, तुम यहाँ पर क्या करना, इसी 12% मेरे मेरे भाई यहाँ पर कितने सालों का? तो 2 सालों का। तुम मेरे को यहाँ पर क्या बता दो? तो ब्याज बता दो कि यहाँ पर ब्याज कितना होगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, 12% के हिसाब से 2 सालों में कब कितना ब्याज मिलता है? 25.44। अब बोलोगे गुरु जी आप कैसे कैलकुलेट कर लिए? तो वही तरीका जो तुम्हें भी सिखाए हैं। यहाँ 12% है और यहाँ 12% है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 12 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। दो अंकों को रख करके ट्रांसफर करेंगे तो 25.44, 25.44। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे ज़रा समझो। तो हम यहाँ पर कहेंगे ये जो मेरे भाई यहाँ पर पैसा है, ये जो हमारे सामने पैसा है, ये पैसा अपने आप में कितना है? तो मेरे भाई 100% है। और मुझे ब्याज निकालना है। ब्याज का मतलब यहाँ पर 25.44 होता है। यहाँ से अगर हम हटाएंगे तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। 2 और 2 हमारा पूरी तरीके से ख़त्म। 2544 जो आएगा मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा? तो ए जो होगा सही आंसर होगा। रुचि सिंह कहती हैं आपसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ सर। रुचि जी आप कमेंट में बता दीजिए कि आपकी समस्या क्या है। ठीक है, उस अनुसार यहाँ पर देख लिया जाएगा और अगर बहुत गंभीर समस्या रही तो बिल्कुल आपसे बात किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुम लोगों को? यहाँ पे ऐसा लग रहा है एकदम सांप सूंघ गया है तुम लोगों को, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ भाई जल्दी बताओ। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए, तो अगर क्लियर हो रहा है तो अब आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग सारे टाइप हो गए हैं खत्म। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप नंबर 8 में। और टाइप नंबर 8 में हम पढ़ते हैं विविध प्रश्न यानी मिसलेनियस, जहां पर किसी भी सवाल का कोई भी सिरपाव नहीं होगा, आप ये मान करके चलो। ठीक है, एकदम यहाँ पर जो है हर सवाल अपने आप में एक नया टाइप होगा, अपने आप में एक नया प्रश्न होगा, उसके अंदर में एक नए कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा और उस तरीके से मेरे भाई वो चीज़ें हमारी बनेंगी। ठीक है, गुरुजी मेरा कमेंट नहीं पहुंचता आपके पास अनीत कुमार, सबका कमेंट पहुंचता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है कुछ लोग कह रहे हैं सर बड़ा टफ टफ सा क्वेश्चन है, इसीलिए आज हम जो है सन्नाटे में हैं। बहुत बढ़िया, टफ क्वेश्चन है तो तुम लोग सन्नाटे में रहोगे, छोड़ दे, टफ नहीं कराएं, बोलो बताओ। चलो आ जाइए, तो आगे बढ़ा जाए। और यहाँ पर मेरे भाई अब अगला जो हमारा टाइप है उसको देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आओ चलो यहाँ पर पढ़े। तो कहा गया अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 48,300 रुपए की मेरे भाई यहाँ पर वसीयत छोड़ी है। एक की आयु 16 वर्ष की है और एक की आयु 17 वर्ष की है। और कहा गया जब वो 19 वर्ष के मेरे भाई यहाँ पर हो जाएंगे तो 10% ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलेगी। छोटे और वर्तमान का मेरे भाई हिस्सा क्या होगा? ठीक है, असल में यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन एक स्पेशल कैटेगरी का है और उस स्पेशल कैटेगरी का नाम क्या है मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। उस स्पेशल कैटेगरी का मेरे भाई यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ पर ये अमाउंट इक्वल। क्या नाम है मेरे भाई यहाँ पर? अमाउंट इक्वल। यहाँ पे अब यहाँ पर देखो मेरे भाई अमाउंट इक्वल का केस यहाँ पर क्या बनता है। मान लेते हैं यहाँ पर दो लोगों के पास में पैसा है और वो पैसा कुछ समय के बाद में कोई पर्टिकुलर रेट के बाद में जाकर के वो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर जाकर के बराबर हो जाएगा। तो हम उसे बराबर कैसे करेंगे?
ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अमाउंट का, कि अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है P इंटू 1 + R/100 का पावर किसके बराबर, तो यहाँ पर इसके पावर T के बराबर। ठीक है। अगर सर दो लोगों का अमाउंट हमारा बराबर होता है, A1 और A2 बराबर होता है, तो सर यहाँ पर इसका अपना प्रिंसिपल है, यहाँ पर हो जाएगा 1 + R1/100 का पावर क्या हो जाएगा गुरु जी, T हो जाएगा। ये सर इसका अमाउंट है। ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें सर अपना, तो इसका एक अपना प्रिंसिपल है, और 1 + R/100 का सर पावर कितना हो जाएगा, तो T हो जाएगा, इसका अपना एक है। और दोनों के अमाउंट को हम क्या करेंगे, तो बराबर, दोनों के अमाउंट को मेरे भाई हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, अमाउंट इक्वल का केस। क्या बन जाएगा सर यहाँ पर, अमाउंट इक्वल का केस। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब इक्वल अमाउंट का मेरे भाई जो हमारा केस बनता है, तो हम यहाँ पर कैसे देखते हैं, अब ये देखो। ठीक है, हम यहाँ पर जो है पहले इस क्वेश्चन को आपको एकदम बेसिक से समझाएंगे, और बाद में मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा कि इस सवाल को उड़ाने के लिए आप एकदम मजा आ जाएगा आपको, आप बोलोगे क्या सर, क्या ट्रिक बताया आपने। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर बेसिक से समझते हैं, और बेसिक से समझ करके हम क्या देखते हैं कि सर इसके पास में दो बेटे हैं। एक बेटा है सर 16 साल का, ठीक है, और एक बेटा कितने का है, तो एक बेटा है 17 साल का। कहा गया है कि सर जब दोनों के दोनों कितने साल के हो जाएंगे, जब दोनों के दोनों सर 19 साल के हो जाएंगे, तो इनका जो अमाउंट है वो इक्वल होगा। यानी कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है, मेरे दो बेटे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, मैंने दोनों के नाम पे वसीयत की है, और जैसे दोनों 19 साल के हो जाएंगे, अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे, तो बैंक दोनों को बराबर बराबर पैसा देगी। ठीक है, तो ऐसे में जो बेटा 16 साल का है, तो उसका पैसा कितने सालों के लिए इन्वेस्ट होगा, 3 सालों के लिए। और जो 17 साल का है, उसका पैसा कितने सालों के लिए इन्वेस्ट होगा, 2 सालों के लिए। इनकी इन्वेस्टमेंट इतने इतने साल की है, इनकी इन्वेस्टमेंट इतने इतने साल की है। तो 16 साल वाला बेटा को मेरे भाई छोटा बेटा बोलेंगे, तो यहाँ छोटा बेटा हो गया, और इसको मेरे भाई बोलेंगे बड़ा बेटा। ठीक है, यानी स्मॉल और बिग हम यहाँ पर कह सकते हैं। हालांकि यंगर और एल्डर कहना चाहिए, स्मॉल बिग नहीं होता है उम्र के हिसाब से, बट ठीक है, आपको समझाने के लिए हम कहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया इसका अमाउंट मेरे भाई यहाँ पर बराबर होगा। आप कह लीजिए यहाँ पर यंगर का मतलब छोटा वाला, और यहाँ पर एल्डर का मतलब बड़ा वाला, इन दोनों के अमाउंट क्या होंगे, तो बराबर होंगे। दोनों के मिश्रधन हमारे बराबर है। अमाउंट का मतलब होता है P इंटू 1 + R/100 का पावर T। तो यहाँ पर इसका अपना प्रिंसिपल है, 1 + रेट हमारा फिक्स है, 1 + R में कितना हो जाएगा 100, और पावर में उतना, यानी 3 साल। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका यहाँ पर ये प्रिंसिपल हो जाएगा 1 + मेरे भाई यहाँ पर R/100 हो जाएगा, और पावर में हमारा कितना हो जाएगा, तो पावर में मेरे भाई यहाँ पर जो है इसका अपना 2 साल। तो ये 3 साल और ये 2 साल, और ये क्या होंगे मेरे भाई यहाँ पर बराबर, क्या होंगे मेरे भाई यहाँ पर बराबर। ठीक है, आप ऐसे समझ लो सर इस संख्या के 3 पावर है और इस संख्या के 2 पावर है, तो जब हम इससे काटेंगे तो यहाँ पर कितना पावर बचेगा, 1। जैसे अगर हम कहते हैं ना x³ जो होता है ये अगर बराबर हो जाएगा x² के, तो x² जब इसको काटता है तो खाली x बचता है, या इसका 1 पावर बचता है। इसके 2 पावर इसमें से कम कर दो इतना, तो इसके 2 पावर में से कम कर दो तो इतना बचेगा मेरे भाई। ये समझो आप पहले, अभी हम बेसिक से बता रहे हैं। फिर यहाँ से आप इसे ख़त्म करोगे तो आप यहाँ पर बोलो सर P ऑफ एल्डर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से कम 10 + 1 मेरे भाई यहाँ पर 11/10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एल्डर हो जाएगा। अगर हम आगे देखेंगे तो हम कहेंगे सर ये यंगर है, और यहाँ पर ये हमारा एल्डर है, और ये वैल्यू सर हमारी कितनी हो जाएगी, तो 10/11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 10/11 हो जाएगी। पैसे का जो अनुपात है वो 10 और 11 का है। पैसे का जो अनुपात है वो 10 और 11 का है, यानी इनके बीच में जो पैसा बटा है वो छोटे वाले को 10 रुपए दिए गए हैं, तो बड़े वाले को 11 रुपए। 11 और 10, 10 और 11 मिलकर के कितना यूनिट बनाते हैं, 21 यूनिट बनाते हैं। और इसी 21 यूनिट का जो मान है हमारे सामने वो है मेरे भाई यहाँ पर 483 और 00। ठीक है, तो अगर 21 यूनिट का मान इतना है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 21 का 4 गुना 44, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, 21 का 4 गुना मेरे भाई, 21 का 4 गुना तो नहीं करोगे, 21 का 2 गुना 42 करोगे, और 3 बार में 63 करोगे। 1 का मान 2300। अगर 1 का मान मेरे भाई यहाँ पर 2300 है, अगर 1 का मान 2300 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 2300 का 10 गुना मेरे भाई यहाँ पर 23,000 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और 11 का मान कितना हो जाएगा, 11 × 23, यानी 3 3 2 5, यहाँ पर इतना 25,300। तो क्वेश्चन में कहा गया छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा, छोटे वाले का हिस्सा 23,000 है, बड़े वाले का हिस्सा 25,300 है। छोटे वाले का पूछा था, बी बताएंगे। यूपीएसआई का यहाँ पर ये बढ़िया सवाल।
अब ये हमने तुमको बताया बेसिक से, जहां पर हमने तुम्हें ये सिखाया ये छोटे वाले की उम्र है, ये बड़े वाले की उम्र है, इतने साल इसके पैसे लगेंगे, इतने साल इसके पैसे लगेंगे, इसके पैसे इतने साल लगा दिए, इतने साल लगा दिए, पैसे का अनुपात निकल करके आ गया। और पैसे का अनुपात निकल करके आ गया मेरे भाई यहाँ पर, तो वहां से हमने इनकी वैल्यू बता दीजिए। 21 का मान इतना है तो 10 का मान इतना और 11 का मान इतना। अब अगर मैं कहूँ आपको किस सवाल को मैं 5 सेकंड के अंदर में सॉल्व करा दूं, तो सोचो। ठीक है, बस बुद्धि लगाना है। और बुद्धि कैसे लगाना है, अब यहाँ देखो भाई, यहाँ पर दो लोग हैं। कितने लोग हैं, दो लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना पता है, जैसे मानो मैं हूं, मैं किसी बैंक में 5 साल तक पैसा रखता हूं और आप आते हैं सिर्फ 2 साल पैसा रखते हैं, और 5 साल के बाद में LIC वाले मुझे उतना ही पैसा देते हैं जितना 2 साल में आपको दे देते हैं। तो मैं तो जाकर के उनसे झगड़ा करूंगा, मैं यहाँ पर जो है सर पटका पटकी करूंगा भाई। मैं बोलूंगा भाई मैंने 5 साल तुम्हारे यहाँ पैसा रखा है, इसने 2 साल पैसा रखा है, और तुम हम दोनों को बराबर पैसा दे रहे हो, ऐसे तुमने क्यों किया? तो वो ये मुझे समझाएगा, गुरुजी बात ऐसी है। ठीक है, आपने पैसे को ज्यादा समय के लिए रखा, महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण ये भी तो होता है कि यहाँ पर समय इंपॉर्टेंट के साथ साथ में पैसा भी जरूरी है, कि किसने कितना पैसा रखा है, किसने कितना पैसा मेरे भाई यहाँ पर रखा है। पता चले गुरुजी आपने 5 साल के लिए पैसा रखा लेकिन 10 ही रुपए रखे, और ये इंसान 2 साल के लिए रखा लेकिन 10 करोड़ रखा, तो फर्क है कि नहीं, आप इस बात को समझो। ठीक है, यहाँ पर फर्क है कि नहीं, आप इस बात को समझिए। तो ये बहुत जरूरी बन जाता है, समझ रहे हैं बात को लेकर के, तो जरूरी बन जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सर जिसका पैसा जो होता है कम सालों के लिए लगता है, जिसका पैसा मेरे भाई यहाँ पर कम समय के लिए लगता है, उसका पैसा ज्यादा होता है। इसका टाइम कम है तो पैसे का अमाउंट ज्यादा होगा, और इसका टाइम ज्यादा है तो पैसे का अमाउंट कम होगा। आप ऐसे भी देख लो, छोटे वाले का पैसा कम है, बड़े वाले का पैसा ज्यादा है, यही बात मैं कह रहा हूँ। जिसका टाइम ज्यादा होता है, ऐसे मानो 30 बनाना है, तो 30 बनाने के लिए 10 × 30 तो 2 × 15। तो जिसका समय ज्यादा है उसका पैसा कम होगा, जिसका समय कम है उसका पैसा ज्यादा होगा। इसी लॉजिक को समझते हुए मेरे भाई आप यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर कैसे बना पाएंगे। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको बहुत बेसिक तरीके से मेरे भाई यहाँ पर चीज़ों को समझना है। आप खाली रेट को पकड़ो, और रेट आपका मेरे भाई 10% है, जिसकी वैल्यू होती है 1/10। कितनी होती है, 1/10 होती है। दो बेटे हैं, एक यहाँ पर छोटा वाला है और यहाँ पर एक क्या है मेरे भाई, बड़ा वाला है। आप यहाँ पर इनको लिख दो। इनको लिखने के बाद में जो हमने नॉलेज आपको दिया था, ठीक है, छोटा वाला जो बेटा है वो 16 साल का है, बड़ा वाला बेटा हमारा 17 साल का है। छोटे वाले का पैसा बैंक में 3 साल लगेगा और इसका पैसा 2। जिसका समय ज्यादा होगा मेरे भाई यहाँ पर, इसका समय ज्यादा है तो इसका पैसा क्या होगा, कम होगा। इसका पैसा क्या होगा, कम होगा। और इसका समय कम है तो इसका पैसा ज्यादा होगा, यानी 10 में 1 जोड़ दो तो ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, जिसका समय ज्यादा है पैसा कम, जिसका समय कम है पैसा ज्यादा। और इनके पावर में क्या लगाओगे, तो इनके पावर में यहाँ पर इनके उम्र का अंतर लगाओ। 16 और 17 का अंतर कितने का होता है, तो 16 और 17 का अंतर 1 होता है, तो आप यहाँ पर 1 लगा दो। आप यहाँ पर क्या लगा दो, 1 लगा दो। 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21 यूनिट। वही बात है मेरे भाई, सीधा सीधा शॉर्टकट आ जाएगा। 21 यूनिट का मान कितना, तो बोलोगे गुरुजी 21 यूनिट का मान हमारे सामने यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर 21 यूनिट का मान हमारे सामने इतना होगा तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 1 यूनिट का मान 2300, और 1 यूनिट का मान अगर 2300 है ना भाई, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर साफ कहोगे गुरुजी फिर 10 यूनिट का मान हमारा 23,000 हो जाएगा। 10 यूनिट का मान 23,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये हमारा तरीका होता है, मैंने कहा ना विद इन 5 to 6 सेकंड हम आपको ये सॉल्व करवा देंगे और दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है, आप यहाँ पढ़िए 56 के बाद में आप नेक्स्ट पढ़िए 57 पढ़िए, उसी के ऊपर में आधारित है, और आपको उड़ा करके आप इसको नहीं फेंक दिए तो आप फिर कहना। यहाँ पर अब सवाल जोसेफ के ऊपर में है। जोसेफ नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, पूरा पैसा इतना डिपॉजिट करता है बैंक में। 2 बेटियों के नाम पे, एक की उम्र 15 साल की है और दूसरे की 16 साल की है। इस तरीके से कि जब यहाँ पर ये 18 साल की हो जाती हैं तो इनको बराबर पैसा मिलता है। बैंक कितना देता है, 10% देता है। तो जोसेफ ने अपने छोटी बेटी के नाम पर कितना दिया था, तुम ये बताओ। आप यहाँ पर कहोगे हमारे गुरुजी ने पहले ये कहा था कि आप यहाँ पर रेट को तोड़ो फ्रैक्शन में, तो हमने पहले रेट को यहाँ तोड़ा फ्रैक्शन में। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है 10 किसको दे और 11 किसको दे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ ये पी एल्डर, यहाँ पर देखो उन्होंने कहा था वाई लिख लेना जो छोटे वाले को बताएगा, और ई लिख लेना जो यंगर बड़े वाले को बताएगा। अब देखो यहाँ पर एक बच्चा 15 का है, एक बच्चा 16 का है, और मिलना 18 पर है। 15 वाले के पैसे 3 साल लगेंगे, 16 वाले के पैसे 2 साल। इसका समय ज्यादा है, छोटे वाले का समय ज्यादा है, तो समय ज्यादा है तो इसका पैसा क्या होगा, कम होगा।
पैसा क्या होगा, कम होगा। बड़े वाले का मेरे भाई यहाँ पर जो पैसा है वो कम है, पैसा टाइम जो है वो कम है, टाइम कम है तो पैसा इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर पावर में क्या लगाएंगे, 15 और 16 का डिफरेंस है, यानी पावर में 1 लगाएंगे। पावर में क्या लगाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 1 लगाएंगे। तो पावर में अगर 1 लगा देंगे तो बस काम खत्म। 10 और 11 मेरे भाई कितना यूनिट, तो बोलोगे गुरुजी 21 यूनिट। 21 यूनिट का मान हमारे सामने कितना होगा, 52,500 होगा। अगर हम यहाँ से काटे 21 का मेरे भाई, 2 बार में 42 और 5 बार में इतना 2500। अगर इसकी वैल्यू 2500 है, ठीक है, तो छोटी बेटी के नाम पर कितना होगा, तो 2500 का 10 गुना मेरे भाई यहाँ पर 25,000। बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात तो एकदम आप उड़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। यहाँ पर पहले रेट को तोड़ना होता है, जिसका समय ज़्यादा उसका पैसा कम, जिसका समय कम उसका पैसा ज़्यादा। ठीक है, और पावर में क्या लिखना है, तो डिफरेंस मारना है। ठीक है, सम की वैल्यू दी है, एक का मान निकालना है, हो जाएगा। बोलो भाई, कहीं पर अगर किसी भी भाई को मेरे कष्ट है तो बता दो, बताओ है कोई कष्ट? चलो, नहीं है तो आज की यहाँ पर जो सेशन है उसको यहीं समाप्त किया जाए। बोलिए। रुचि सिंह जी, अभी यहाँ पर जॉब नहीं है, जॉब वर्क फ्रॉम होम बच्चों को नहीं देते हैं। जो लोग यहाँ पर रहते हैं मेरे भाई उन्हीं के पास में जॉब है। अगर आप सोच रही हैं आप घर से काम कर ले तो संभव नहीं है। ठीक, और जॉब वॉब का यहाँ पर नहीं होता है रुचि जी। देखिए, स्टूडेंट जो होते हैं उनको हम लोग बहुत कम प्रीफर करते हैं कि वो जॉब करे। कोशिश करते हैं कि मेरे भाई अपनी पढ़ाई करे, क्योंकि जो जॉब में घुस जाता है वो फिर पढ़ाई पे ध्यान दे ही नहीं पाता है, फोकस उसका डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना सारा है। और मेरे भाई